हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल एरे में वैल्यू स्टोर करना सीखा था। इस वीडियो में हम 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे में वैल्यू स्टोर करना सीखेंगे। आप यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं, आप खुद से भी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम 2D एरे को समझेंगे कि उसमें सेल्स की लोकेशंस कैसी होती है, कैसे रोज और कॉलम्स में हम उसको एक्सेस करते हैं। और देन फिर हम उसके बाद जो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि लूप्स कैसे काम करते हैं। इसके लिए हमें दो लूप लेने पड़ेंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप। लेकिन वो कैसे काम करते हैं और कैसे जो 2D एरे है उसकी लोकेशन को एक्सेस करते हैं, उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेके एरे में स्टोर कराएंगे। और लास्ट में हम उस एरे को 2D एरे को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2D एरे को समझते हैं। 2D एरे यानी कि टू डायमेंशनल एरे में टू डायमेंशंस होती हैं, एक रोज होता है और एक कॉलम होता है। यहाँ पर देखिए, ये एक मैंने 3x3 का एक 2D एरे लिया है। इसमें जो एक पहली डायमेंशन है वो रोज की है और जो सेकंड डायमेंशन है वो कॉलम्स की है। ये सारी हॉरिजेंटली रोज हैं और वर्टिकली ये सारे कॉलम्स होते हैं। और रोज और कॉलम्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं एरे के। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये जीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड इंडेक्स का कॉलम है। ऐसे ही ये वाली रो जीरोथ रो है, ये वाली रो जीरोथ रो है, ये वाली फर्स्ट रो है और ये वाली सेकंड रो है। और 2D एरे के अंदर ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं ये सेल्स कहलाते हैं, इनको हम सेल्स बोलते हैं। 2D एरे वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वाला एक 1D एरे है, ये वाला जीरो रो वाला, ये भी एक 1D एरे है और ये भी एक वन डायमेंशनल एरे है। 2D एरे एक्चुअल में वन डायमेंशनल एरेस का एरे होता है। तो चलिए अब हम सेल्स की लोकेशन को एक्सेस करना सीखते हैं। ये जो सबसे पहला सेल है इसका जो एड्रेस होगा वो ये क्या है, ये जीरोथ रो का और जीरोथ कॉलम का सेल है। यानी कि इसका जो एड्रेस है 0,0। एड्रेस के लिए सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेल, सबसे पहले रोज आती है, उसके बाद कॉलम आता है। पहले रो फिर कॉलम। तो यहाँ पर देखिए, ये जीरो रो है और जीरो कॉलम है, ये देखिए जीरो कॉलम। तो इसका इस वाले सेल का एड्रेस क्या हुआ, 0,0। ऐसे ही ये जो सेल है, रो हमारी जीरोथ रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो एड्रेस क्या हुआ, 0,1। ऐसे ही ये जीरोथ रो और सेकंड कॉलम 0,2 इसका एड्रेस हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये वाली हमारी फर्स्ट इंडेक्स वाली रो है और ये क्या है, कॉलम 0। तो पहले रो नंबर 1 और फिर कॉलम नंबर 0, तो 1,0 इस सेल का एड्रेस हुआ। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1,1, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1,2, सेकंड रो जीरोथ कॉलम 2,0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको सेल को एक्सेस करना। और यहाँ पर हमने सेल लोकेशन को समझ लिया। अब लूप्स देखिए कैसे काम करते हैं। हम यहाँ पर दो लूप्स लेंगे। जो आउटर लूप होगा वो होगा हमारा रोज के लिए और जो इनर लूप होगा वो होगा हमारा कॉलम्स के लिए। आउटर लूप रोज के लिए, इनर लूप कॉलम्स के लिए। चलिए सबसे पहले हम लूप्स को समझते हैं कि वो 2D एरे में कैसे वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर 2D एरे लेते हैं एक ARR नाम का, और इसको हम 3x3 का ही एरे लेते हैं। तो 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये मैंने 3x3 का एक एरे बनाया है। अब देखिए, हम यहाँ पर जो 2D एरे है उसके सेल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक आउटर लूप लिया है आई वेरिएबल का, और ये कब तक चलेगा, रोज कितनी है हमारी 3, तो 3 तक चलेगा रोज का। और एक इनर लूप लेते हैं
जे वेरिएबल का कॉलम्स कितने हैं हमारे 3, तो ये भी 3 तक चलेगा। अब यहाँ पर इन लूप्स की हेल्प से हम इस 2D एरे की सेल्स की जो लोकेशन है उसको एक्सेस करना सीखेंगे। तो जस्ट मैं अभी यहाँ पर i और j की वैल्यूज को प्रिंट करा रही हूँ, यानी कि रो और कॉलम के एड्रेस को, ये रो के लिए ये कॉलम के लिए जस्ट हम प्रिंट कराकर देखते हैं इसको। तो पहले मैंने i प्रिंट कराया और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस या फिर कॉमा कुछ भी आप लगा सकते हैं और फिर j को मैंने प्रिंट कराया है। तो चलिए एक बार हम इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। ये देखिए ये आ गई वैल्यूज, लेकिन ये आई कैसे है ये देखिए। लूप तब तक काम करता है जब तक ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, आई और जे की वैल्यू को। सबसे पहले देखिए ये जो फर्स्ट लूप है, आई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 लिखी मैंने। और कंडीशन यहाँ पर देखिए आई लेस देन 3, यस 0 लेस देन 3 है, तो ये ब्रेसेस के अंदर जाएगा। उसके बाद उसको एक नया लूप मिला जहां पर जे की वैल्यू 0 है, कंडीशन जे लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू है। फिर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा, जे की वैल्यू क्या है 0, और इसने आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 प्रिंट कर दी। उसके बाद ये जो इनर लूप है इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर है, ये वाला। और क्योंकि ये इसकी कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुई है, तो ये फिर से इसका फोकस यहाँ पर आ जाएगा और जे को इंक्रीमेंट करके 1 कर देगा। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। तब जे की वैल्यू क्या हो गई है 1। और फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, जे लेस देन 3, 1 लेस देन 3 है, बिल्कुल ठीक। तो फिर अंदर आएगा कर्ली ब्रेसेस के, फिर यहाँ पर आई और जे को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू में तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, आई की वैल्यू तो 0 ही है और जे की वैल्यू हमारी 1 हो गई थी। तो वैल्यू का क्या आई 0,1। ऐसे ही कंडीशन अभी भी यहाँ पर फॉल्स नहीं हुई है। फिर ये ऊपर जाएगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 2 लेस देन 3 है, बिल्कुल है। फिर अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा, आई अभी भी 0 है और जे अब क्या हो गया 2। फिर ये नीचे जाएगा, यहाँ पर कंडीशन अभी भी इसकी फॉल्स नहीं हुई है, कर्ली ब्रेसेस से फिर ऊपर जाएगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू क्या है 3, अब 3 हो चुकी है। और जे लेस देन 3, जे 3 से लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाएगा, यहीं से एग्जिट कर जाएगा। अब वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब देखिए फोकस कहाँ पर आएगा, इस कर्ली ब्रेसेस पर। ये किसका है, ये आउटर वाला जो फॉर लूप था उसका कर्ली ब्रेसेस है, क्योंकि उसकी ये वाली कंडीशन तो अभी फॉल्स नहीं हुई है, यानी कि आउटर लूप तो अभी भी चल रहा है। तो यहां से फोकस फिर दोबारा यहां पर आया, आई इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 और कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 3, आई की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर ये इसके अंदर आएगा, अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसको फिर से एक नया लूप मिला। पहले जो हमने सारी कैलकुलेशन करी थी वो लूप तो खत्म हो चुका है। आई इंक्रीमेंट होने के बाद जब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया तो ये सब कुछ इसके लिए नया है। जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हुआ, कंडीशन ट्रू है, अभी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा, आई अब कितना हो चुका है 1 और जे 0। तो आई की वैल्यू 1 और जे की 0। फिर वही ये वाला लूप अभी भी ट्रू चल रहा है, कंडीशन ट्रू चल रही है। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई कितना है 1 और जे भी कितना हो गया 1। अगेन ऊपर जाएगा, अभी भी ये इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, जे इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। फिर प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है अभी भी 1 है और जे की कितनी हो गई 2। देन जे की वैल्यू जब 3 होगी ये फॉल्स हो जाएगा, एग्जिट करेगा यहां से और इस कर्ली ब्रेसेस के ऊपर फोकस आएगा और आई वाला लूप अभी भी चल रहा है, अभी भी उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। तो फिर से ये ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और कंडीशन अभी भी ट्रू है, 2 इज लेस देन 3,
अगेन ये कर्ली ब्रेसेस से अपने अंदर आएगा, फिर से इसको ये नया लूप मिलेगा। पहले वाले सारे खत्म हो चुके हैं, ये इसके लिए एक नया लूप है। जे जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 और जे की वैल्यू 0, फिर से न्यू वैल्यू 0। ऐसे ही फिर वही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, फिर से लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 है अभी भी, और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट होने पे 2। देन फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू जब 3 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, यहां से एग्जिट करेगा, फोकस यहां पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, लेकिन अब क्या है, आई लेस देन 3, 3 लेस देन 3 फॉल्स हो गया, तो यहां से फिर से वो एग्जिट कर जाएगा। इस तरीके से लूप खत्म होगा। क्लियर? यहाँ पर ये सारी जो 2D एरे की जो सेल्स की लोकेशन है वो इस तरीके से एक्सेस हुई है। और यहाँ पर देखिए, अभी हमने जब इसको प्रिंट कराया था, ये सारे न्यू लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से एरे की फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं तो देखिए, जब कॉलम खत्म हो रहा है उसके बाद न्यू लाइन चाहिए, यानी कि जब ये वाला लूप खत्म हो रहा है कॉलम वाला, यहां पर आप न्यू लाइन नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां पर ये इनर लूप खत्म होने के बाद यहां पर न्यू लाइन के लिए कमांड देंगे, न्यू लाइन। क्लियर यहाँ पर? और देखिए, थोड़ा सा हम इनके बीच में स्पेस दे देते हैं, यहां पर स्पेस आई कॉमा जे मैंने प्रिंट कराया, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और रन करते हैं। अब ये देखिए 0,0, 0,1, 0,2, और ये हमारा एरे था। सेम वही इसकी लोकेशंस एक्सेस हो गई हैं। तो आई होप ये आपको फॉर लूप जो इनर और आउटर हमने लिया है उससे 2D एरे की लोकेशंस या सेल्स को एक्सेस करना आ चुका होगा। तो बस अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है और एरे में स्टोर कराना है। तो चलिए यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, जो बेसिक इसकी चीज थी 2D एरे कैसे होता है और लूप्स के थ्रू उनकी लोकेशंस कैसे एक्सेस करते हैं, वही मेन चीज है। अगर वो आपको समझ में आ गई है तो अब आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए 2D एरे के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर कराने के लिए स्कैनर क्लास ले ली है। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर इसको हटा देते हैं। यूजर से इनपुट लेना है तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। और कहाँ स्टोर कराना है यूजर से इनपुट लेके, जो आपने एरे बनाया है उसकी ith रो पर और jth कॉलम पर। ith रो और jth कॉलम, जो भी यहाँ पर लोकेशंस होगी वहां पर स्टोर हो जाएगा। तो चलिए, ये हमने यूजर से इनपुट लिया और स्टोर करा दिया। और यूजर कितनी बार इनपुट देगा, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, यानी कि 3 into 3 9 टाइम्स उसको हमें वैल्यूज देनी पड़ेंगी, जो 9 सेल्स है वहां पर स्टोर हो जाएगा। रन करके देखते हैं। तो ये वैल्यू लेने के लिए वेट कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड। आप यहाँ पर टोटल 9 वैल्यूज हमने यहाँ पर यूजर ने एंटर करा दी, जो कि एरे में स्टोर हो चुकी है, 2D एरे में स्टोर हो चुकी है। अब लास्ट में देखिए, हम यहाँ पर प्रिंट कराकर देख लेते हैं कि क्या यूजर ने जो वैल्यू डाली है वही आ रही है। तो यहाँ पर तो अभी हमने यूजर से इनपुट लिया था, इनपुट फ्रॉम यूजर, और अब ये लूप खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम यूजर से जो हमने इनपुट लिया उसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट 2D एरे प्रिंट कराकर देख लेते हैं। सेम वही फॉर लूप इनर और आउटर, 3 कॉलम्स है, सॉरी 3 रोज है एंड 3 ही कॉलम्स है।
प्रिंट कराने के लिए देखिए यहाँ पर एस आउट कमांड देते हैं। सबसे पहले तो हम ln को हटा देते हैं, न्यू लाइन नहीं चाहिए। अब देखिए एरे की ith रो jth कॉलम और कुछ दो जो वैल्यूज होंगी उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस, और इनर लूप जब रोज वाला लूप खत्म हो गया तो यहाँ पर न्यू लाइन की कमांड। तो ये हमने एरे प्रिंट करा दिया। या यहाँ पर यूजर को मैसेज भी दे देते हैं, एंटर्ड वैल्यूज, और यहाँ पर यूजर को मैसेज दे देते हैं प्लीज एंटर वैल्यूज फॉर एरे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। प्लीज एंटर वैल्यूज फॉर एरे। हम यहाँ पर टोटल 9 वैल्यूज एंटर कर रहे हैं एंड दिस। और देखिए यहाँ पर एंटर्ड एरे वैल्यूज, हमने जो वैल्यूज एंटर करी है क्या वो एरे की शेप में यहाँ पर स्टोर हो गई हैं? बिल्कुल। देखिए हमारी फर्स्ट 3 वैल्यूज थी तो ये इस तरीके से स्टोर हो गई हैं, और ये सारी हमारी टोटल वैल्यूज हैं। तो एक 2 डायमेंशनल एरे में हमने यूजर से इनपुट लेकर स्टोर कराई हैं वैल्यूज। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी कि एरे में सेल्स को कैसे एक्सेस करते हैं और लूप्स कैसे काम करते हैं। लूप्स के थ्रू हम एरे का जो सेल है उनकी जो लोकेशंस है उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं और यूजर से इनपुट कराकर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। बस जो मेन चीज है वो आपको ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स समझ में आने चाहिए। एरे की लोकेशन, एरे के जो सेल्स हैं उनकी लोकेशन को आप कैसे समझोगे, कैसे एक्सेस करोगे, और लूप्स कैसे काम करते हैं उनमें। तो इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास जावा की क्वेरीज हैं, जावा के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ डाउट्स हैं, वो भी आप जरूर नीचे कमेंट में पूछिए। मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाकर आपको समझाने की, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं।